नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। एक ऐसा शो जहां आप मिलते हैं और सीखते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र से। ये है ज़ेंट्रॉन लैब्स और विसाटोको। जब आप सुनते हैं ये शब्द एग्रीकल्चर या कृषि, क्या आता है आपके ध्यान में? लहलहाते खेत, किसान, ट्रैक्टर, बीज, हरी फसल और खुला आसमान। लेकिन हमारे स्टार्टअप चैंपियन जब ये शब्द सुनते हैं ना, तो उन्हें दिखते हैं कैमरा, ऑटोमेशन, विजन एल्गोरिथम्स, मशीन विजन, कलर सॉर्टिंग, साइज सॉर्टिंग, वेट सॉर्टिंग और डिफेक्ट सॉर्टिंग की बहुत सारी संभावनाएं। ये थोड़े अलग से हैं, तभी तो हमारे स्टार्टअप चैंपियंस हैं। इनकी टेक्नोलॉजी फलों की ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में काम आती है। मतलब खेत से आपके घर तक सिर्फ सही फल पहुंचे, ये टेक्नोलॉजी इनकी है। जरा सोचिए, आपके पास 1 लाख से भी ज्यादा सेब हैं। अब आप 100 लोगों को नौकरी पर तो नहीं लगा सकते भाई। इतने सारे सेब आप कैसे अलग अलग करोगे, अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से? ताजे सेब चुनना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हमारे स्टार्टअप चैंपियन की टेक्नोलॉजी से ये सब हो जाता है, और वो भी बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से। ये सारा काम करती हैं इनकी मशीन्स। आइए देखते हैं ज़ेंट्रॉन की कहानी। इस मशीन के पहले जो थे, किसान उसका फ्रूट्स को डायरेक्ट मार्केट में बेचता था बिना ग्रेडिंग का। उसको एवरेज प्राइस मिलता था और उससे उसको नुकसान ज़्यादा होता था। अभी हमारा ये मशीन यूज़ करने के बाद वो फ्रूट्स को ग्रेड कर पाएगा और वो डिसाइड कर पाएगा कौन सा ग्रेड को कहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता है, उसको उधर बेच के उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग लाइन यूज़ करने से फ्रूट्स का डैमेज कम होता है। इससे पहले जो करते थे, जो हाथ में करते थे या एक मैकेनिकल ग्रेडर था उसमें करते थे, वो क्या होता था, फ्रूट को डैमेज करता था। इससे नुकसान कम होता है और ट्रेडर भी खुश है कि इस फार्मर से मैं अभी ज़्यादा खरीदूंगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडर है तो फार्मर को भी फ़ायदा है और जो खरीद रहा है उसको भी फ़ायदा है। हमारा ये लक्ष्य था कि इंडिया से और भारत से प्रोडक्ट्स बना के पूरे दुनिया के लिए भेजूँ। इस साल में हमारा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। तो एक प्रोडक्ट, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट IMM सीरीज, फर्स्ट प्रोडक्ट हमने अमेरिका को एक कस्टमर को भेजा है। अगले 2-3 साल में हम एटलीस्ट हमारे जितने सेल्स आते हैं उसका कम से कम 30% बाहर से आना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। सो कृष्णन और रविंद्र दास, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि ये प्रॉब्लम या ये समस्या आपको मिली कैसे? हमारा देश में वी आर ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन इन दिस कंट्री जी। सो वी वर नोटिसिंग दैट देयर आर दीज प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड। और वो समय एक यूरोप से एक कस्टमर आया। So they wanted vision and AI algorithms, and we started developing them and we delivered it. Then we found that हमारे देश में भी ये problem है, वो solve करना पड़ेगा। तो that is how we started actually and built the full system, including the mechanical conveyors and the AI algorithms and all of that. तो मतलब वो यूरोप से कस्टमर आया, उन्होंने आपको प्रॉब्लम दी और उसके बाद फिर आपने अपने AI, ML और अपने एल्गोरिथम्स क्रिएट किए, आपने पूरा प्रोडक्ट बनाया और वहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। हाँ जी। वाह। कितने सालों की रिसर्च आपको लगी ये पूरी की पूरी सॉर्टिंग मशीन को बनाने में? तो हमें ये करीबन 5 साल लगी है। तो हमारा पहला मशीन आप सोचो 2017 में हमने इंस्टॉल की थी जी। वहाँ से थोड़ी थोड़ी से हमें सीख के अब हमारा पूरा लाइन्स हम कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो पूरे 5 साल लगी है हमें इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो पहली मशीन बनी थी आपकी, भाई अब तो आपकी पूरी एक फुल फ्लेजेड मशीन है, लेकिन जो पहली मशीन बनी, क्या वो भी उतनी ही बड़ी थी जितनी बड़ी वो आज की मशीन है, या वो कुछ और छोटा एक MVP था, एक छोटी मशीन थी? नहीं, आप उसे MVP नहीं बोल सकते, बट हमारा पहला मशीन ही एक बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे आया था, जो इंडिया को एक बहुत बड़ा मौका था फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया को। और इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं थी कि डिफेक्ट ग्रेड करके भेजना है। जो भी इधर से माल बेचते थे उधर सारा सड़ा हो जाता था, इट इज़ टू गेट वेस्टेड जहाँ पे। तो उसको एट सोर्स में ही उसको डिफेक्ट फ्रूट्स को बाहर निकालना है, वो भी स्केल में करना है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं था।
तो देन अभी एक बिना ऑर्डर का भी हमने शुरू किया, ताकि ये देश के लिए प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करना है। वाह, इतना किसानों का बड़ा प्रॉब्लम है, इतना हमारे पास है, फिर भी इतना टेक्नोलॉजी, फिर भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। जी। तो वैसा हमारा कहानी शुरू हुआ। कमाल है। आपके कस्टमर्स कौन है? क्या डायरेक्टली किसान आपसे खरीदते हैं या फिर कोई और संस्थाएं हैं बीच में जो आपके साथ काम करती हैं और आप उनको अपनी मशीन देते हैं? तो हमारा किसान डायरेक्टली किसान खरीद नहीं सकता है, बट जो FPOs है या बड़ा ट्रेडर्स है वो खरीद सकते हैं। हमारा कस्टमर से बड़ा FPOs एंड बड़ा ट्रेडर्स, क्योंकि वो सीज़न में दिन में इतना काम करते हैं, वो मैन्युअली इम्पॉसिबल है जी। और क्या होता है, अभी समझो एक FPO अच्छा काम कर रहा है, वो स्केल अप नहीं कर पाता है। समझो दिन में 2 ट्रक कर रहा है, बट उसके पास अच्छा काम है, फिर भी वो मैन्युअली करने से वो स्केल अप नहीं कर पाता है। अभी हमारा मशीन ऑटोमेट करने से वो 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता है एक ही सीज़न में। अरे वाह, तो मतलब जहां एक FPO 2 ट्रक ही लोड कर सकता था, आज वो शायद होता है 20 ट्रक लोड कर रहा हो, क्योंकि 10 गुना है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप पैसा बनाते कैसे हैं? हमारा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है सर। जो ये मशीन इंडिया में नहीं बनती थी, हम इसको बना के बेचते हैं। वी सेल द मशीन्स। जी। और मशीन्स के साथ साथ, क्योंकि भाई आपकी ये पूरी मशीन है, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये पूरी मशीन भारत में बनी है? कंप्लीटली इंडिया में बनी है। हमारा ऑफिस बैंगलोर में ही, कंप्लीट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके कंप्लीट इधर ही बनी है। तो इसका हार्ट है एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर, वो इधर ही बनाते हैं। तो पूरा सॉफ्टवेयर आपने खुद लिखा और पूरा हार्डवेयर आप लोगों ने खुद क्रिएट किया है इस मशीन का। जब ये मशीन आप इंस्टॉल करते होंगे FPOs पर, और जब किसान या FPO के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जब इसको वो इस्तेमाल करते होंगे, क्या आप उनको ट्रेनिंग भी देते हैं? ज़रूर सर, ये तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पर्सन को हमको ट्रेन करना पड़ता है, कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देते हैं, ताकि उसको कम्प्लीटली एफिशिएंटली वो रन कर सके। प्लस हमारा उधर रीजनल हमारा सपोर्ट इंजीनियर भी उधर रहता है, ताकि कुछ बड़ा इशू है तो वो क्विकली उसको भी एड्रेस कर सकता है। आपकी मशीन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कैमरा। तो बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं आपकी मशीन में। अब आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये एक मशीन में, एक सॉर्टिंग मशीन में कितने कैमरे होते हैं? अगेन ये हमारा पास 1 लेन, 2 लेन और 4 लेन, ऐसा नंबर ऑफ लेन्स होती है। तो उसके हिसाब से 2 से लेके 10 कैमरा पर मशीन भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी मशीन साइज। और जब एक कैमरा से निकलता है कोई सेब या कोई और फल जब निकलता है, तो कैमरा अपने आप ही उसको देख लेता है, डिटेक्ट कर लेता है सारी चीजें। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं सुना रहा हूँ। इसमें हमारा मशीन में 1 सेकंड में 11 फल को हम ग्रेड करते हैं। 1 सेकंड में 1 सेकंड में 11 फल। और एक फल का करीबन 40 इमेज निकलती है। 40 × 11 1 सेकंड में उतना प्रोसेस करके उसको साइज, कलर, वेट और डिफेक्ट के हिसाब से हमको ग्रेड करना है। ये टेक्नोलॉजी हमने पहले बार 2017 में डिलीवर हमने ये क्रैक किया था इंडिया में। तो हमने MVP तब क्रैक किया था। अभी वो पूरा प्रोडक्ट करके हमारे पास अभी 10 से ज़्यादा कस्टमर से जो हैप्पीली यूज़ कर रहे हैं। कमाल की बात है, और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, क्योंकि आपको अपना पहला एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी ऑफ कोर्स अब मिल चुका है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि लाखों भारतीय इस समय आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। आपका क्या संदेश है उनके लिए? वो भी बनना चाहते हैं आपकी तरह एंटरप्रेन्योर, क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? सर, अभी इंडिया में इतना प्रॉब्लम्स है। आप अगर खेत में जाओगे, आप कोई किसान से बात करेंगे या कोई भी सेक्टर से बात करेंगे, इतना प्रॉब्लम्स है और इतना फॉरेन मेड इक्विपमेंट्स है। अब हमारे पास इतना इंजीनियर्स है, इतना प्रॉब्लम्स है जी। कोई बड़ा प्रॉब्लम को चुनो और चैलेंज ले लो, उसको भी इंडिया में बना के हम दिखाएंगे, वो एक अच्छा मौका रहेगा। ये मेरा मैसेज रहेगा बाकी स्टार्टअप। बहुत सही। एक बड़ा प्रॉब्लम लो और उस प्रॉब्लम को, भाई अगर आप इंजीनियर हो, इतने सारे लोग हैं, इतनी जनता है हमारे देश में, कोई भी सॉल्व कर सकता है। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बातें हैं। सबसे पहली, कृषि का भविष्य है एग्रीटेक, यानी कृषि टेक। टेक्नोलॉजी जाननी बहुत जरूरी है, यानी कृषि में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का समावेश, ये आपको समझना है। नंबर 2, अगर आपकी टेक्नोलॉजी से किसानों की मेहनत बच सकती है, उनके लिए खर्च कम हो सकता है, फसल की पैदावार बढ़ सकती है, तो आप कृषि क्षेत्र में प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, और वो भी एक बड़े स्केल पे। अब तक आपने जाना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स का क्या? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से कृषि बदल रहा है, तो मिलिए मुझसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अब वक्त है एक ब्रेक का। REC unleashes the potential of energy.
REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। जरा सोचिए, आप एक किसान हैं, आपने कड़ी मेहनत की और अब आपकी पैदावार तैयार है मंडी जाने के लिए। लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल काम। आपको ढूंढना होगा एक ऐसा साथी, एक ऐसा पार्टनर जिस पर आप विश्वास कर सकें, जो आपकी पैदावार को सुरक्षित और सही तरीके से पहुंचाएगा मार्केट तक या मंडी तक। और सिर्फ यही नहीं, सोचिए जैसे आप खाना ऑर्डर कराते हैं मोबाइल पर और देख पाते हैं कि डिलीवरी करती हुई बाइक कहां तक पहुंची, कहां तक आ रही है, वैसे ही अगर आपकी फल या सब्जी या फसल कहां जा रही है वो अगर आप देख पाते तो कैसा होता। हमारे स्टार्टअप चैंपियन की टेक्नोलॉजी से अब ये सब कुछ मुमकिन है। आइए देखते हैं विसाटोगो की स्टोरी। विसाटोगो इनोवेशंस ये एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो रूरल मोबिलिटी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट डोमेन में काम करता है। हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। पहला ग्रामिक एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू हमारे जो किसान हैं वो अपने आसपास के बाज़ारों का इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसी के थ्रू वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो कौन से मार्केट में जाना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसी के बाद हम लोग उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, एक शेयर्ड व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंडिचर होता है वो भी कम हो जाता है। जो सेकंड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उसका नाम है FMS और FPO मैनेजमेंट सिस्टम। जो FMS है ये हाईली कस्टमाइज्ड एक डिजिटल SaaS बेस्ड ऑफरिंग है जो हम लोग ये किसान उत्पादक कंपनियां होती हैं या FPOs होती हैं उनको ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ फ्रॉम सीड टू प्लेट मैनेज कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया हमारे स्टेक होल्डर के साथ। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद उसका जड़ क्या है वो प्रॉब्लम का वो फाइंड आउट किया। फाइंड आउट होने के बाद वो प्रॉब्लम को लेके उसके साथ में जो भी यूज़र्स आने वाले हैं
तो उनके साथ एक एक को क्रिएशन वर्कशॉप लिया। उसके बाद जो भी UI उसका ठीक से बना सकते तो उसके हिसाब से हमने हमारा सिस्टम बिल्ड किया। उसको हमने इंडस्ट्री के साथ, फार्मर के साथ हमने उसको डिप्लॉय किया। सो अक्षय और आशीष, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है ग्रामिक, और आपने FPOs के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाया है, हमारे दर्शकों को समझाइए ये क्या है, कैसे काम करता है। तो हमारे कंपनी के दो प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रामिक एंड सेकंड वन इज़ FMS। जी। तो ग्रामिक में कैसा होता है कि फार्मर को अभी प्रॉब्लम है कि उनका जो माल होता है वो कैसे बेचे। जी। बेचे तो कहाँ पे बेचे, बेचने के बाद भी आप जो मार्केट में रेट्स है तो रेट कौन से क्या चल रहे, क्या रेट्स है वो पता नहीं होते। तो हमारा ग्रामिक प्लेटफॉर्म ये सर्विस प्रोवाइड पता है कि जो कंपनीज जो आपके ट्रेडर्स है कहाँ पे आप माल बेच सकते हैं वो बता देता है। उस कंपनी में क्या रेट चल रहा है, लाइक सपोज A कंपनी है B कंपनी है, मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कौन से कंपनी में मेरा माल बेच सकता हूँ। तो उनकी जो भी इनकम होती है वो इनकम बढ़ सकती है। दूसरा, उसके साथ कंपनी है तो कंपनी के लिए माल लेके जाना है, तो माल लेके जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लगती है। वो किसी फार्मर के पास ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल होता है, तो हम हमारे ग्रामिक एप्लीकेशन पे वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनकी कॉस्ट भी बच जाती है मल्टीपल फार्मर्स लेके जाए तो। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जैक्टली कौन कौन से मार्केट, हम मार्केट रेट विजिबिलिटी भी देते हैं कि सपोज नासिक मार्केट है, पुणे मार्केट है, सपोज मुंबई मार्केट है, तो उनमें से क्या क्या रेट अवेलेबल है मेरे जो मैं उत्पाद कर रहा हूँ, तो उसके रेट्स भी हम उसमें से बता देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है FMS। तो अभी फार्मर तो कंपनी में माल लेके जाते हैं तो उनका प्रॉपरली मैनेजमेंट होता है, उनका वेट करना होता है, उनकी अकाउंट्स के पैसे होते हैं वगैरह, उनको प्रॉपरली ये होने के बाद कि आप माल वेइंग करने के बाद कितना आपको पैसा मिलेगा, वो प्रॉपरली पेमेंट कितनी मिलेगी, उसका मैनेजमेंट वगैरह जो पूरा FMS एप्लीकेशन में हम प्रोवाइड करते हैं उनको। अरे वाह, तो आपने तो पूरे सिस्टम को ही ऑटोमेट कर दिया है। बहुत बढ़िया। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा बनाते कैसे हैं? सो बेसिकली जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जैसे आशीष ने बोला, दो प्रोडक्ट हैं। जो ग्रामिक हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग ने एक बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल रखा है, जहाँ पे जो हमारे किसान हैं जितनी वो हमारे सिस्टम के थ्रू बुकिंग करते हैं और हमारे मंडियों में या मार्केट्स में लेके जाते हैं, उसके बेसिस पे हम पर ट्रांजैक्शन एक कॉस्ट उनको चार्ज करते हैं। सिमिलरली जो हमारे गाड़ी वाले हैं जो उनका सामान लेके जाते हैं, उनसे हम एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। और जो FMS है, जो दूसरा प्रोडक्ट मैंने बताया, FPO मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो जितना टनेज प्रोक्योर करता है जो FPO होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में किसान उत्पादक कंपनी बोलते हैं, सो वो जितना सामान खरीदेगा उसका टनेज का हम लोग एक परसेंटेज और ट्रांजैक्शन बेसिस पे हम उन्हें चार्ज करते हैं। मतलब जब आप वैल्यू डिलीवर करेंगे तब आप पैसा बनाएंगे। बहुत सही। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने अपने बिजनेस को फंड किया कैसे? भाई प्रोडक्ट बनाना इतना आसान तो नहीं होता। तो फंड कैसे किया, और अब क्या आपने किसी इन्वेस्टर से कोई एक्सटर्नल फंडिंग भी उठाई है? सो फर्स्टली डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर जो कंपनी है उन्होंने हमें स्टार्टिंग से मदद की कि कैसे कैसे आप प्रॉपरली आपका प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके साथ उसने हमारे साथ फंडिंग भी की। दूसरा जो है अनलिमिटेड इंडिया, तो उन्होंने भी हमारे प्रोडक्ट बिल्ड करने में मदद की इसमें। अरे वाह, बहुत सही। और अब आपकी टीम कितनी बड़ी हो चुकी है? हमारी टीम पहले थी 4 लोगों की, अब बढ़ते बढ़ते अभी 18 लोगों की टीम बढ़ गई हमारी। बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। मुझे एक बात बताइए कि आप जब ऐसे प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, आप में से कोई भी किसान तो नहीं रहा, आपने तो खेती की नहीं है, तो क्योंकि आप कृषि क्षेत्र से खुद नहीं हैं, आपने इस प्रॉब्लम को कैसे जाना? क्या आप किसानों के साथ बैठे, आपने जब अपना प्रोडक्ट बनाया, ये ऐप बनाई, तो क्या किसानों को भी इन्वॉल्व किया? कैसे किया ये सब कुछ? ठीक सर, सो बेसिकली हम लोग किसान बैकग्राउंड से तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो एक ऐसा बोला जा सकता है कि हम सभी इनफैक्ट किसान बैकग्राउंड से ही आते हैं। ऑल्दो हमारा इमीडिएट बैकग्राउंड वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे था। सिमिलरली जैसे आशीष ने बताया कि हम डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर के साथ कनेक्टेड थे, सो उसमें हम लोग ने स्टार्टिंग से प्रोसेस समझा कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह किसान को एक्चुअल क्या प्रॉब्लम फेस होती है। सो उस वजह से हम लोग ने उनके साथ गांव में जाके हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ हम मंडी में गए हैं, हमने उनके साथ पूरी रात काटी है ताकि हम उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकें।
क्योंकि हम एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे, तो हम नहीं चाहते थे कि हम चलो ठीक है हम एक टेक सेवी लोग हैं, हम हमको सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे। हम चाहते थे कि उनसे पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझी जाए, जिसको शैडोइंग भी कई बार बोला जाता है, कि हम लोग पूरा उनको समझे प्रोसेस, और उसके बाद से एक एक प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई करें। और जो को क्रिएशन हमने स्टार्टिंग से फॉलो किया कि सारे जितने भी हमारे बेनिफिशरीज है सबको एक ही छत के नीचे लाके उनके सबके साथ एक ओपन डिस्कशन करना, ताकि और अच्छे से उनके साथ एक पूरा इंटरेक्शन हो पाए और वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बता पाए, और उसमें फिर वो सोल्यूशन का भी पार्ट हो पाए। तो ये इस तरह से हम लोग ने अपना पूरा इंश्योर किया कि हमारे प्रोडक्ट वैसे बने। बहुत सही। तो मतलब किसानों को साथ में लेकर आपने ये प्रोडक्ट बनाए हैं दोनों के दोनों। बहुत सही। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ये है कि इस वक्त लाखों भारतीय आपको देख रहे हैं इस शो पर, स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण पर, वो भी आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं उनको ये कहूँगा कि जो भी आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, तो वो स्किल यूज़ करके आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ना जाके आप वो स्किल आपके खुद के लिए यूज़ करो। उसका अपने भारत में जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड अपने भारत देश को आगे बढ़ाओ। अरे वाह, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमने स्टार्टिंग से एक जो अप्रोच फॉलो किया था वो था कि हमने किसानों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया जी। अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम हमारा, अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करनी है तो हमें मैक्सिमम टाइम हमारा यूज़र के साथ स्पेंड करना है, दैट इज़ हमारे बेनिफिशरीज, और उनको हमारे जो पूरे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें एक्टिवली उनको रोल प्ले करने देना है। तभी वो हम जो एक भरोसे का एक जो बंधन होता है तभी बन पाएगा वो, और उसी से हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। सो एक स्टार्टिंग से ही उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व करना और उनको हर जगह पे अपने कंपनी का हिस्सा समझना, ना कि वो हमारे कोई एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, वो हमारे कंपनी का हिस्सा है, बिकॉज उसी वजह से हम चल रहे हैं। सो वो हमें एक अप्रोच रखना चाहिए, तभी जाके एक असली सक्सेस हमें मिल पाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस सेशन से आपके फायदे की दो बातें अब इस प्रकार हैं। सबसे पहली, कृषि क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा मिल सकता है टेक्नोलॉजी से, जो अप्लाई, सप्लाई और डिमांड को भी ज्यादा दक्ष और एफिशिएंट कर दे। ध्यान से मेरी बात को समझिए। आप टेक्नोलॉजी तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो सप्लाई और डिमांड को आप एफिशिएंट नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, किसानों के लिए सही जानकारी और साधन का मिल पाना एक बड़ी चुनौती भी है, और आपके लिए बिजनेस की एक बड़ी संभावना भी है। तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएं, ये जानकारी इकट्ठी कर पाएं, जैसे इन लोगों ने किया, आप भी एक लार्ज स्केल पे बिजनेस बना सकते हैं। हर समस्या एक संभावना भी है, निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। समय है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे चैंपियंस के जवाब, और मेरे साथ आप लेंगे 19वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का। मिलिए मुझसे इस ब्रेक के बाद। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की। आइए स्क्रीन पर और पूछिए अपना पहला सवाल। मेरा सवाल जेंट्रॉन लैब से ये है कि क्या आप अपने कस्टमर्स को अपने हार्डवेयर पर आफ्टर सेल सपोर्ट भी देते हैं? क्या ये भी आपके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है? बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि हमारा मशीनरी कैपिटल इक्विपमेंट आती है तो उसके लिए हम ज़रूर आफ्टर सेल सपोर्ट देना है, क्योंकि ये फार्म एफपीओ में रहता है और सिर्फ साल में 3 या 4 महीने चलती है। उसके लिए हमको बिफोर सीज़न शुरू होने से पहले और सीज़न के बाद दोनों टाइम हमको सर्विस करना पड़ता है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से हमने कस्टमर्स हमारा एफपीओस को एएमसी देते हैं, जिसको एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सीज़न के पहले जितना भी पार्ट्स चेंज करनी है, सर्विस करनी है, हम करते हैं और उसके लिए थोड़ा चार्ज भी लगाते हैं। डिपेंडिंग, वो वेरी मिनिमल कॉस्ट रहेगा अगर आप फॉरेन कंपनी से कंपेयर करोगे तो, बट उसको इतना हमें गारंटी देते हैं कि उस सीज़न में उसका डाउन टाइम कम रहेगा, मशीन स्टॉप नहीं होगा। अगर एक दिन भी स्टॉप हो गया तो उसका पूरा ऑलमोस्ट सीजन में जितना प्रॉफिट आएगा वो एक दिन में भी वो नुकसान हो सकते हैं। जी, मुझे उम्मीद है आपको मिल चुका होगा अपना जवाब। अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल। मेरा सवाल वेस्टोगो के लिए है, आपकी टेक्नोलॉजी ने किसानों के लिए क्या फ़ायदा पहुंचाया है? अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसानों को पहुंचा है। जो ग्रामिक प्लेटफॉर्म है हमारा, आज के तारीख में ऑलमोस्ट 3,500 एक्टिव फार्मर्स, उसका किसान वहाँ पे यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म को। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलमोस्ट हम 1 से 50 से ज़्यादा जो कमोडिटीज़ है उसके हम लोग रेट, मार्केट इन्फॉर्मेशन किसानों को प्रोवाइड करते हैं। आज के तारीख में पिछले 2 से 3 सालों में हमने 3.5 लाख मेट्रिक टन ऑफ प्रोड्यूस ये किसानों से लेकर हमारे मार्केट यार्ड्स तक पहुँचाया है। और अगर मैं एवरेज टाइम सेव की बात करूँ, ऑन एन एवरेज 6 घंटे का टाइम प्रतिदिन किसानों का सेव होता है। और अगर इनकम की इंक्रीज़ की बात करूँ तो 7 से 12% इनकम उनकी हमने देखी है कि उनका इंप्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म है, जो एफएमएस या एफपीओ मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम लोग अगर आप देखेंगे एट इट्स पीक हम लोग 1600 मेट्रिक टन ऑफ प्रोड्यूस दिन में हैंडल करते हैं। आज के तारीख में हमने ऑलमोस्ट 15,000 किसानों से ज़्यादा हम लोगों ने फार्मर्स का पूरा डेटा डिजिटाइज किया है और ऑलमोस्ट 650 करोड़ इतने का ट्रांजैक्शन हमारे एफपीओस को अनेबल किया है टू यू कैन से पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने अनेबल करके दिया है हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज हमें अपना समय देने के लिए। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आप तो जानते ही हैं। अब हम लेंगे 19वां कदम अपनी स्टार्टअप को बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का 19वां कदम। जो लोग समस्या ढूंढते हैं, उनका समाधान करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाइए, यह है 19वां कदम। इसका सबसे पहला आपको स्टेप देता हूं। आपकी कंपनी अब बड़ी हो रही है, आपकी एक टीम बन चुकी है। अब आपकी टीम चाहती है कि आप उन्हें भी आगे बढ़ाएं। भाई तभी तो इंस्पिरेशन मिलेगी सबको, जब मोटिवेशन मिलेगी। प्रमोशन हो तो आखिर कैसे हो? अब बहुत सारे फाउंडर्स यही गलती कर जाते हैं। कहने को मेहनत तो सभी करते हैं और काम तो सभी अच्छा कर लेते हैं भाई, हर कोई अपने काम को सराहता है। टीम को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों को आगे बढ़ाओ जो सबसे ज्यादा अच्छी समस्याएं ढूंढे और सबसे अच्छे समाधान आपके पास लेकर आए। क्या सीखा आपने आज के एपिसोड से, बताइए आप मुझे। अपनी वीडियोस अपलोड कीजिए सोशल मीडिया पर #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे स्पेस इंडस्ट्री के स्टार्टअप चैंपियन से। स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण से सीखकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले दिनों में सैटेलाइटों का मास बहुत बिग होता है, सो इसीलिए तो उसके रॉकेट भी बहुत बड़े होते हैं जी। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ सैटेलाइट भी बहुत श्रिंक हो गया। तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। हम पॉइंट A ग्राउंड को मानते हैं और पॉइंट B स्पेस को मानते हैं। बस एक जगह से एक जगह लेके जाके चीज़ को देते हैं और उसके पैसे लेते हैं। स्टार्टअप चैंपियन के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।